हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एमडीएमएस कोर्सेज इन फादर मुलर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स नीट पीजी 2024 के रिगार्डिंग एमडीएमएस कोर्सेज जो कि फादर मुलर मेडिकल कॉलेज में है उसका हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, फादर मुलर मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है विच इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और ये कर्नाटका के मैंगलोर में लोकेटेड है। फ्रेंड्स, फादर मुलर मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1999। ये ईयर 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था और बिकॉज इट इज अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और इसीलिए इसकी जो काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है वो है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, दैट इज केईए। तो इफ यू वांट टू स्टडी नीट पीजी, इफ यू वांट टू स्टडी एमडीएमएस कोर्सेज इन फादर मुलर मेडिकल कॉलेज, देन यू हैव टू हैव क्वालिफाइड फॉर नीट पीजी 2024 एंड यू शुड अपीयर फॉर कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी नीट पीजी 2024 काउंसलिंग। फ्रेंड्स, एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूं रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर्स। देखिए, काउंसलिंग का एमसीसी का और ऑल इंडिया काउंसलिंग का और आपको स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो एमसीसी ने पब्लिश कर दिया है, तो उसको आप थोड़ा वापस से उसको रिविजिट कर लीजिएगा। और एज फार एज केईए नीट पीजी 2024 काउंसलिंग इज कंसर्न, द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ओपन टिल 4th of November। तो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो काइंडली रजिस्टर कर लीजिए और आप उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी शेड्यूल जो है वो आएगा। वेल, लेट्स टॉक अबाउट फादर मुलर मेडिकल कॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, फादर मुलर मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1999, लेकिन इसका जो मेडिकल कॉलेज है वो 99 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इस कॉलेज को, इस मेडिकल कॉलेज को एमडीएमएस कोर्सेज का परमिशन 1992 में ही मिल गया था। सो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ दिस कॉलेज फ्रेंड्स। एमडी जनरल मेडिसिन का परमिशन इस कॉलेज को, इस फादर मुलर ग्रुप को बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स मेडिकल कॉलेज 1992 में ही मिल गया था। इसका जो मेडिकल कॉलेज है वो ईयर 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था, बट इट गॉट परमिशन फॉर एमडी जनरल मेडिसिन इन ईयर 1992 itself. By this you can imagine what would be the quality of the hospital here. Talking about the hospital and patient flow, friends. देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हॉस्पिटल है वो 1000 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है। इसके पास 1000 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है और इसकी बेड ऑक्यूपेंसी की जो रेट है वो बिटवीन 80 to 85% की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट रहती है इस कॉलेज में। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसका पेशेंट फ्लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एमडीएमएस कोर्सेज, द पेशेंट फ्लो इज रियली एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। फ्रेंड्स, इस कॉलेज को हमने पर्सनली विजिट किया है, इस कॉलेज के हमने हॉस्पिटल को देखा है। जैसे ही आप कॉलेज में एंटर कीजिएगा, राइट साइड में आपको इसका हॉस्पिटल मिलेगा। फ्रेंड्स, द पेशेंट फ्लो इज रियली एक्सीलेंट। पर डे अगर ओपीडी के इसके फुटफॉल की हम लोग बात करें तो पर डे में ओपीडी में इसका फुटफॉल अराउंड 1800 to 2000। दिस इज एन एवरेज फिगर। द एक्चुअल फिगर इज मच हायर देन दिस, बट द पर डे इफ यू टेक द एवरेज फिगर आल्सो, इट इज अराउंड 1800 to 2000 पर डे ओपीडी में पेशेंट फ्लो है इसका। यू गाइज आर अ डॉक्टरेट नाउ, यू गाइज योरसेल्फ आर अ डॉक्टर नाउ। अब जिस कॉलेज के पास 1800 से 2000 पर डे का ओपीडी का पेशेंट फ्लो होता है, उससे, इस फिगर से आपको अंदाजा लग जाएगा फ्रेंड्स कि इस मेडिकल कॉलेज का पेशेंट फ्लो कितना अच्छा है। नेम द डिपार्टमेंट्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स में इसके पेशेंट फ्लो वेरी एक्सीलेंट है। क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में अगर एमडीएमएस, देखिए एमडीएमएस इज आफ्टर ऑल एवरीथिंग अबाउट क्लिनिकल एक्सपोजर ओनली। क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में फादर मुलर इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। फ्रेंड्स, कीप दिस थिंग इन माइंड। वेल, अब हम लोग इसके थोड़ा मोड ऑफ एडमिशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मोड ऑफ एडमिशन इसका जो है, बिकॉज इट्स काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी इज केईए एंड इट इज एफिलिएटेड टू आरजीयूएचएस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो इसमें जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए 3 टाइप की सीट होती है। पहली सीट जो होती है वो प्राइवेट कोटा की सीट होती है जिसकी फीस अराउंड 12,63,000 है इफ एनी फीस इंक्रीमेंट इज नॉट डन दिस ईयर। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो है अदर्स कोटा की सीट और जो तीसरी टाइप की सीट रहती है वो रहती है एनआरआई कैटेगरी की सीट। देखिए फ्रेंड्स, लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, जो अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा जो टुगेदर अगर उसको देखें तो 20% का टोटल इनटेक का 20% ऑफ द सीट्स जो है वो एनआरआई कैटेगरी और क्यू कैटेगरी में रहती है। नाउ आउट ऑफ दिस 20%, 15% is under NRI category and 5% is under others category. So if you are on the higher side of the rank bracket, then it is always advisable to approach MDMS in Karnataka or MDMS in Father Muller through NRI category only. We will also talk about the seat distribution. अब हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। इसका सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जनरल मेडिसिन
जनरल मेडिसिन में इसके पास टोटल 15 सीट्स का इंटेक है, जिसमें से 9 सीट्स जो है वो ओपन कैटेगरी मतलब कि प्राइवेट कोटा की सीट्स, प्राइवेट कोटा जिसकी फीस 12,63,000 रहती है, और 6 सीटें जो है वो एनआरआई कैटेगरी। अब इस 6 सीट में से देखिए, इस 6 सीट में से 2 सीट आपको आएगी अदर्स कैटेगरी में और बाकी 4 सीट जो है वो रहेगी एनआरआई कैटेगरी में, बिकॉज द इंटेक इन एनआरआई कैटेगरी इज 15% एंड द इंटेक इन अदर्स कैटेगरी इज ओनली 5% ऑफ द टोटल 20%। सो काइंडली इस चीज को माइंड में रखिएगा। सर्जरी, जनरल सर्जरी 7 सीट्स इन प्राइवेट कोटा एंड 4 सीट्स इन एनआरआई कोटा। डर्मेटोलॉजी में 6 सीट है इन लोग के पास मेरिट कोटा में, और एनआरआई और अदर्स कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, जनरली इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी मेडिकल कॉलेज के पास केईए के, जो कॉलेज केईए से एफिलिएटेड है, जो कोई किसी भी मेडिकल कॉलेज के पास जो भी टोटल नंबर ऑफ एमडीएमएस की सीट्स होती है, उसके 20% ऑफ सीट्स जो है वो उसके 20% टोटल इंटेक जनरल मेडिसिन, सर्जरी, मतलब सारे ब्रांचेस को आप मिला ले, ऑर्थो, रेडियो, गायनी, सारे ब्रांचेस को मिला के सारे ब्रांचेस के में से 20% ऑफ द सीट इंटेक जो है वो एनआरआई या अदर्स कैटेगरी में रहता है। अब इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कॉलेज के कौन से सीट उन लोग को एनआरआई कैटेगरी में डालना है, कौन से सीट उनको प्राइवेट कैटेगरी में डालना है, ये कंप्लीटली कॉलेज का डिसीजन होता है फ्रेंड्स। इसमें ये इट इज इन द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज। इसीलिए आप देख सकते हैं यहां पे कि डर्मेटोलॉजी में, डर्मा में इन लोग के पास फादर मुलर ने कोई भी सीट जो है वो एनआरआई और अदर्स कैटेगरी में नहीं रखा हुआ है। वही अगर गायनेकोलॉजी की बात करें हम लोग, तो 5 सीटें जो है वो मेरिट कोटा में रहती है और 2 सीट जो है इसकी एनआरआई और अदर्स में रहती है। ऑर्थो में 8 सीट, टोटल इंटेक 11 का है, जिसमें से 8 सीट जो है इन लोग का अदर्स कोटा, ओपन कैटेगरी में, प्राइवेट कैटेगरी में रहेगा, और 3 सीट जो है वो एनआरआई में। पीडियाट्रिक में 6 सीट्स जो है वो मेरिट कोटा में रहेगी और 3 सीट्स जो है वो आपको एनआरआई कैटेगरी में रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और इसमें समझिए, जो इसमें क्या होता है कि द सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बदल भी सकता है। इस ईयर का जो लेटेस्ट सीट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसके रिगार्डिंग भी हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। एमडी रेडियो में 4 सीटें जो है वो मेरिट कैटेगरी में है और 3 सीटें एनआरआई और अदर्स में है। वही ईएनटी में देखिए तो ईएनटी में 3 सीट आपको ओपन कैटेगरी में है और ऑप्थल में 2 सीट ओपन कैटेगरी में है। वही एनआरआई कैटेगरी में ईएनटी और ऑप्थल में 0-0 सीट है, कोई भी सीट नहीं है। साइकेट्री में 6 सीट है आपको मेरिट कोटा में और 3 सीट है आपको एनआरआई कैटेगरी में। We will also discuss about the fee structure of all the branches here. Look here, general medicine 12,63,000 रुपीज जो फीस है। देखिए ये 12,63,000 फीस प्राइवेट कैटेगरी की जो फीस है वो सारे ब्रांचेस के लिए सेम रहती है। सारे ब्रांचेस की फीस जो है वो 12,63,000 आपको प्राइवेट कैटेगरी में रहेगी। अब वही एनआरआई और अदर्स कैटेगरी की जनरल मेडिसिन में देखिए 60 lakh rupees fees for general medicine for the college like Father Muller, it is a negligible fees friends। ये negligible fees है। 60 lakh rupees एनआरआई कैटेगरी की फीस negligible fees है। इस कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी का भी कट ऑफ बहुत हायर साइड पे जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स फी स्ट्रक्चर। 60 लाख रुपीज जिस कॉलेज का अगर फीस है एनआरआई कैटेगरी में, मार्क माई वर्ड्स की उसका जो अलॉटमेंट है वो बिलो 50,000 रैंक पे ही होगा। अगर 50,000 रैंक से ऊपर हैं आप एनआरआई कैटेगरी में, अगर आप चाहते हैं फादर मुलर में, यू विल नॉट गेट द अलॉटमेंट फ्रेंड्स। अदर्स कैटेगरी की तो भूल ही जाइए आप। जनरल सर्जरी 60 लाख रुपीज, सेम 60 लाख रुपीज फॉर एनआरआई कैटेगरी। डर्मा सीट नहीं है एनआरआई कैटेगरी में। ओबीजी, ऑर्थोपीडिया 60 लाख ईच। ओबीजी हो गया, ऑर्थो हो गया या पीडियाट्रिक्स हो गया, 60 लाख रुपीज। देखिए 60 लाख रुपीज पीडियाट्रिक्स के लिए भी बहुत कम फीस है, ओबीजी के लिए भी बहुत कम फीस है। देखिए 60 लाख रुपीज फॉर एनआरआई कैटेगरी इज अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फीस इन सारे कॉलेज। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कट ऑफ फादर मुलर का एनआरआई के, देखिए प्राइवेट कोटा का जो कट ऑफ है उसका हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, लेकिन एनआरआई कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो बिलो 50,000 रैंक में आपको फादर मुलर में कुछ नहीं मिलेगा, इवन की जनरल सर्जरी भी नहीं मिलेगा बिलो 50,000 रैंक में, इवन इन एनआरआई कैटेगरी। कीप दिस थिंग इन माइंड फ्रेंड। ईएनटी ऑफ रेडियोलॉजी, एमडीआरडी में देखिए एमडीआरडी 75 लाख रुपीज पर एनम। 75 लाख रुपीज पर एनम फॉर रेडियोलॉजी इज नेग्लिजिबल फीस। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर रेडियोलॉजी में अगर आप एनआरआई कैटेगरी के थ्रू इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो आपका जो रैंक है वो अराउंड 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। द क्वालिटी, द लेवल ऑफ फादर मुलर इज अनकंपेरेबल। ये बहुत ही एक्सीलेंट कॉलेज है फ्रेंड्स। साइकेट्री की फीस जो है वो 45 लाख रुपीस पर एनम रहती है आपको। मेरिट कोटा, सॉरी, एनआरआई कैटेगरी में मेरिट कोटा की फीस जो है वो 12,63,000 सेम रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर रैंक्स के हायर ब्रैकेट पे है तो ऑलवेज अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका थ्रू
management quota or through NRI quota. If you are having NRI sponsorship, then the probability of getting the allotment is always on the higher side because there are 15% of seats under NRI category for all the colleges. अब let us also discuss about the cutoff. अब हम लोग इसका cutoff का discussion कर लेते हैं friends. देखिए cutoff जो है, ये जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाया वो राउंड 1 का ओपनिंग रैंक का कट ऑफ है फ्रेंड्स, देखिए, और ये 12,63,000 वाली मेरिट कोटा की कट ऑफ है। जहां तक एनआरआई कैटेगरी की बात है तो मैंने आपको क्लियरली पहले ही बताया है कि बिलो 50,000 रैंक में है तभी आपको एनआरआई कैटेगरी में भी अलॉटमेंट फादर मुलर में मिलेगा। अगर इफ यू आर इन द रैंक ब्रैकेट ऑफ अबव 50,000 देन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट द अलॉटमेंट इन एनआरआई कैटेगरी ऑल्सो बिकॉज द फीस फॉर द एनआरआई कैटेगरी इज वेरी वेरी लो। Well, general medicine 2674 ऑल इंडिया रैंक पे जनरल मेडिसिन 12 लाख वाले फीस में गया है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं द लेवल ऑफ द कॉलेज। जनरल सर्जरी 6,000, जनरल सर्जरी जैसा ब्रांच भी अंडर 10,000 रैंक में क्लोज हो जा रहा है। रेडियोलॉजी 2,239 वाज द ओपनिंग कट ऑफ। पीडियाट्रिक्स 4,295, गायनेकोलॉजी 15,468, ऑर्थोपेडिक्स लुक एट द कट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स 4,226। आई मीन जस्ट इमेजिन। देखिए फ्रेंड्स सभी ब्रांचेस जो हैं फादर मुलर के जो 12 लाख वाली फीस है 15,000 ऑल इंडिया रैंक पे खत्म हो जा रही है। इवन की गायनेकोलॉजी सर्जरी जैसा ब्रांच, जनरल सर्जरी जैसा ब्रांच 6,100, ऑर्थोपेडिक्स जनरली की जो जिसका कट ऑफ अराउंड 15,000 टू 20,000 के रेंज में जाना चाहिए था, ऑर्थोपेडिक्स जो है वो 4,226 पे खत्म हो गया। तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ दिस कॉलेज एंड द पेशेंट फ्लो। देखिए फ्रेंड्स, जो फादर मुलर कॉलेज है इसका एडवांटेज ये है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसका जो हॉस्पिटल था दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1880। जस्ट इमेजिन इतना पुराना हॉस्पिटल है 1880, आई मीन मोर देन सेंचुरी, मतलब 150 साल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, फादर मुलर इज वन ऑफ द टॉप लेवल कॉलेज इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमडीएमएस इन कर्नाटका। और अगर आप पेशेंट एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर, एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर चाहते हैं देन फादर मुलर मेडिकल कॉलेज शुड डेफिनेटली बी इन योर लिस्ट इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमडीएमएस एडमिशंस इन कर्नाटका। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो एमडीएमएस इन फादर मुलर मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमडीएमएस, नीट पीजी 2024 काउंसलिंग एंड नीट पीजी 2024 एडमिशंस। थैंक यू फ्रेंड्स।